हेलो दोस्तों। हम आज तक अपने पेरेंट्स, नेबर्स या फिर रिलेटिव से सिर्फ यही बातें सुनते आ रहे हैं, बेटा अपनी लाइफ में अगर कामयाब होना है तो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी हासिल करो ताकि ज़िंदगी भर तुम चैन सुकून से जी सको। अब ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि दूसरे लोगों को वो ऐसा करते हुए देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो लोग अपनी लाइफ में बहुत सुकून से जी रहे हैं, पर रियलिटी में ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। क्योंकि कुछ लोग नौकरी लगते ही दिखावा करना शुरू कर देते हैं। वो शुरू में ही ऐसी ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिससे कि दूसरे लोगों को वो अमीर दिखाई दें, पर अंदर से वो उनके एक्सपेंसेस के बोझ के नीचे दब जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक में से एक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, वो हमको ये बताते हैं कि अमीर दिखने और अमीर बनने में क्या अंतर होता है, और इसी के साथ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक अमीर को और ज़्यादा अमीर और एक गरीब को और ज़्यादा गरीब बनाती है। इन्हीं सब बातों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर संडे हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसों को अपने लिए काम करवाइए, ना कि खुद पैसों के लिए काम करिए। एक आदमी था जिसके पास एक आलसी गधा था, इसीलिए वो आदमी हर बार उसे काम करवाने के लिए एक तरकीब का यूज़ किया करता था। जब भी उसे उस गधे से कोई काम करवाना होता था तो वो एक गाजर उसके सामने लटका दिया करता था। उस गाजर को देखते ही उस गधे के मन में उसको खाने का लालच आ जाता था। वो इस उम्मीद में चलता जाता था कि एक ना एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा, पर वो उस गाजर तक कभी भी नहीं पहुंच पाया। बहुत से लोगों की लाइफ भी इसी तरह चलती है। वो रात दिन मेहनत करते हैं इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन वो भी अमीर बन ही जाएंगे, पर जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती रहती है वैसे वैसे उनके खर्चे भी बढ़ते रहते हैं, और उनका ये अमीर बनने का सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाता है। अब सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये बैठाना होगा कि सिर्फ जॉब करते रहने से कोई भी आदमी आज तक अमीर नहीं बन पाया। अमीर बनने के लिए हमको एसेट्स और लायबिलिटी में फ़र्क समझना होता है। सीधे वर्ड्स में अगर आपको मैं बताऊं तो एसेट्स वो होते हैं जो कि आपको पैसा अर्न करके देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने घर लिया और उसको आपने रेंट पर दे दिया। अब हर महीने बिना मेहनत के आपको वहाँ से पैसा आ रहा है, तो ये आपके लिए एक एसेट है। और लायबिलिटीज़ वो होती है जो कि आपके पैसों को और कम करवा देती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपये है और जॉब लगने के कुछ टाइम बाद ही आप इंस्टॉलमेंट पर एक कार खरीद लेते हैं। अब सबसे पहले तो आपको उसकी पूरी इंस्टॉलमेंट देनी होगी, फिर कुछ टाइम बाद उसकी सर्विस, और अगर आपके घर में उतना स्पेस नहीं है तो उसकी पार्किंग का खर्च। अब सब कुछ मिलाकर आपकी 30,000 की सैलरी सिर्फ 10-15 हज़ार तक ही सीमित रह जाएगी। अगर हमको सिर्फ अमीर देखने की बजाय अमीर बनना है तो सबसे ज़्यादा फोकस हमें एसेट्स पर लगाना होगा। हमें सीखना होगा कि बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, स्टॉक्स में किस तरह पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और किस तरह से ज़्यादा पैसिव इनकम को जनरेट किया जाता है। अब कुछ लोग यहाँ पर डरते भी हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमारा पैसा डूब गया तो क्या होगा। वेल, इस दुनिया में कोई भी ऐसा अमीर इंसान नहीं है जिसने शुरू में अमीर बनने के लिए रिस्क ना लिया हो। एंड अगर आपको भी एक अमीर इंसान बनना है तो आपको भी रिस्क लेना ही होगा, क्योंकि आज तक बिना रिस्क लिए कोई भी अमीर नहीं बन पाया। रिस्क लेने में अमीर लोग भी डरते हैं, लेकिन वो रिस्क लेते हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि किस तरह से रिस्क को हैंडल किया जाता है। और ये सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकता है कि हमें उस चीज़ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए जिस जगह पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमें रॉबर्ट कियोसाकी ये भी कहते हैं कि अगर हमको ज़्यादा अमीर बनना है तो हमें अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप रात को सोए और सुबह उठते ही आप मालामाल हो गए। ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपको टाइम लगेगा और इस बीच हो सकता है कि आपको फेलियर का सामना भी करना पड़े। और अगर आप वहाँ पर डीमोटिवेटेड होकर हार मान गए तो आपका अमीर बनने का सपना सिर्फ एक सपना ही बनकर रह जाएगा। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखें। ऐसा करने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें एक फॉर्मूला बताया है जो कि कुछ इस तरह का है। आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनानी होगी और उसमें आपको एक साइड में ये लिखना है कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, और दूसरी साइड में आपको ये लिखना है कि आप अपनी लाइफ से क्या नहीं चाहते। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ से गरीबी को दूर करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कभी भी हार नहीं मानना चाहता। अब जब भी आपको ये लगे कि आपका मोटिवेशन कम हो रहा है तो तभी आपको इस लिस्ट को निकाल कर देखना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि अभी आप जो कर रहे हो वो आपको क्यों करना है। ये सब बातें मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बुक द रिच डैड पुअर डैड से बताई है।
एंड इस बुक में इससे रिलेटेड और भी बातें ऐसी बताई गई हैं जो कि आपके अमीर बनने के ड्रीम को पूरा करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। और दोस्तों, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां से भी अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग हमसे कमेंट करके भी पूछते रहते हैं कि आप ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वाली वीडियो को कैसे क्रिएट करते हो। तो अगर आप भी ये सीखने में इंटरेस्टेड हो कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो उस पर हमने एक कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट को जरूर चेक करें। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।